हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करें। वैसे भी काफ़ी टाइम से स्टोरी नहीं आई है। आज मेरी फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, सो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का लास्ट पार्ट हमने देखा था कि राधिका और सानिया का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें राधिका की याददाश्त चली जाती है और सानिया वो हॉस्पिटल में आने के 1-2 हफ्ते बाद में होश में आती है। और जब होश में आती है तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई बुरा सपना आया हो और वो घबरा के उठी हो और उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, राधिका। लाइक उसके दिमाग में, उसके ड्रीम में वो शायद एक्सीडेंट वाला मोमेंट ही वापस आया हो। उसकी जब आँखें खुलती है और वो देखती है सामने रिया बैठी है। रिया सानिया को देख करके बस वो अपनी फीलिंग ऐसे बयां नहीं कर पा रही होती है। उसकी आंखें खुली होती हैं, वो हल्के से नम होती हैं, होठों पे हल्के से मुस्कान होती है और वो धीरे धीरे सानिया की तरफ आ रही होती है। और सानिया वो को समझ नहीं पा रही होती है कि ये एक बुरा सपना था कि हकीकत थी। उसे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं हूँ कहाँ पे, मेरे साथ में हो क्या रहा है। उसे बस अपने सामने उसकी फ्रेंड दिखाई दे रही थी और वो बस बोलने की कोशिश कर रही थी, रिया। तो रिया बोलती है, तू ठीक है? तू ठीक है ना? उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, लाइक वो रोने वाली होती है पूरी। उसके पास में तो उसका हाथ पकड़ती और बोलती, तू ठीक है ना? तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाऊं? तो सानिया बोलती है, बट क्यों? मैं कहाँ हूँ? हम लोग कहाँ हैं? और ये हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ है? और मैं ये यहाँ कैसे हूँ? आ, आ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू बोल ना प्लीज़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती है, हाँ तू शांत हो जा, तू सब ठीक है, तू शांत। तो मैं शांत ही हूँ, तू बता ना हुआ क्या है यार? तो रिया बोलती है, तू तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और तुझे हम हॉस्पिटल लेके आ गए। तो बोलती है, एक्सीडेंट? एक सेकेंड, तो वो सपना नहीं था? राधिका कहाँ पे है? राधिका कहाँ पे है? रिया बोल, तू रो क्यों रही है? बोल ना कुछ। और रिया बस उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो बोलना चाह रही थी लेकिन कुछ बोला नहीं जा रहा था उससे। वो वो बोलती है कि तू ठीक है ना? तो बोलती, मैं ठीक हूँ, तू पता ना राधिका कहाँ पे है और वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू रो क्यों रही है? प्लीज़ कुछ तो बोल। तू देख, देख मुझे परेशान मत कर, देख मुझे डर लग रहा है रिया, प्लीज़ बोल ना, कहाँ है वो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तुझे नहीं बताना वो कहाँ पे, सिर्फ इतना बता दे, वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू बोल ना यार, रो मत, बोल, इधर आ। ऐसा बोल के उसे हक करती है और उसे काम डाउन करती है पहले। और बोलती है, प्लीज़ तू बता मुझे वो ठीक है कि नहीं? तो बोलते ठीक है वो। तो बोलते, तू पागल है यार, इतनी देर से मुझे डरा दिया था। चल, वो बाहर होगी ना या फिर घर पे है उसके पेरेंट्स की वजह से? पेरेंट्स? एक सेकंड, उसके डैड को पता लग गया था तो हम ये क्या कर रहे हैं? तुझे पता है घर पे बहुत बड़ी बात हो गई होगी। प्लीज़ प्लीज़ चल, प्लीज़ चल, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो अकेली कैसे फेस कर रही हो कितना सब कुछ? आई हैव टू गो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलते, कुछ नहीं होगा, शांत हो जा तू। तो बोलते, तू क्या बकवास कर रही है? तुझे पता है उसके डैड को पता लग गया है और उसे मुझे लेके आना पड़ेगा यार। उसके डैड ने भागते हुए भी देख लिया था। आई डोंट नो मैं क्या करूँ। एंड एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे अभी कितना टाइम हो गया है? वो कब से बाहर है? तो बोलते, तू शांत हो जा, वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ में है। उसकी लाइफ बिल्कुल पहले की तरह चल रही है, जैसे वो पहले कॉलेज जाती थी वैसे कॉलेज जाती है। थोड़ी बहुत चोटें अभी बाकी हैं, वो भी सही हो जाएंगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। तो बोलती है, ए वो कैसे? मतलब अगर वो बिल्कुल ठीक होती, अगर उसकी लाइफ पहले की तरह चल रही होती तो वो मुझसे मिलने आती, बट वो नहीं आई। तू क्या बोल रही है? तू मजाक कर रही है ना?
तू देख अभी मज़ा का टाइम नहीं है, प्लीज़ चल। तो बोलती है तू चुप हो जा, मेरी बात सुनने की पहले। तो बोलती है बोल क्या हुआ। तो वो बोलती है राधिका का एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसे तेरे बारे में, तेरा नाम, तेरा चेहरा कुछ भी याद नहीं है। सो तू भूल जा। और वो अपनी फैमिली के साथ में पहले की तरह रह रही है। आई डोंट नो वाई। उसके डैड ने किसी को कुछ बताया नहीं, ना तेरे बारे में ना उसके बारे में। वो पहले की तरह वापस कॉलेज जा रही है, उसकी नॉर्मल लाइफ चल रही है वापस से। आई डोंट नो। और तू यहाँ पर बस उठी है, उसका नाम लिए जा रही है। तेरे फ्रेंड यहाँ परेशान हो रही है, तेरी बहन वहाँ रो रही है, बट तुझे सिर्फ उसकी पड़ी है। तो बोलती है सॉरी बट तू क्या बोल रही है, ये कोई मूवी थोड़ी ना है जो याद चली गई वो मुझे भूल जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बोलती है ऐसा ही हुआ है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके सर पे चोट लगी होती है, तो वो मेमोरी भूल जाता है। वरना मूवी वाले को सपना नहीं आ रहा होता है, जो कहीं से भी थैली उठा के ला के उसमें डाल देते हैं। रियल लाइफ से जुड़ी होती है चीज़ें भी, तुझे पता होगा। हमारा ब्रेन कितना सेंसिटिव होता है, पता है ना। तो बोलती है ओके। वो कुछ नहीं बोलती फिर। वो चुपचाप बस बेड के सहारे में लेट जाती है और सोच रही होती है क्या वो सच में भूल चुकी होगी वो हर एक यादें जो हमने साथ में बताई हैं। क्या सच में वो भूल गई होगी। आई डोंट थिंक सो। वो मुझे भूल पाएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे नहीं भूल सकती। ये कुछ भी बोल रही है। देखना मैं जाऊंगी ना बाहर, तो मुझे देखते ही मुझे हक कर लेगी और कहेगी तुम ठीक हो ना। उसे सब कुछ याद आ जाएगा। आई नो, उसे याद आ जाएगा, बट नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतने में उसे कान में एक आवाज़ आती है। जैनी रो रही होती है और कह रही होती है दीदी, दीदी आप ठीक हो। तो बोलती है हाँ बच्चा मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है इधर आ। ऐसे बोल के झाँक करती है उसे और बहुत प्यार से उसके बाल में हाथ फेरती और बोलती है बच्चा मैं ठीक हूँ, तू टेंशन क्यों ले रही है, इधर आ। जनी रोना नहीं प्लीज़। अब ऐसे कौन रोता है, ओए रो मत। अब मैं ठीक हूँ ना, मुझे क्या हुआ है, बस ये छोटे छोटे आई हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, क्या फिक्र कर रही है। तो बोलती दीदी 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप 2 हफ्ते बाद में होश में आए हो, फिक्र तो होगी ना। तो बोलती एक सेकंड, 2 हफ्ते, आर यू किडिंग मी, कल रात की तो बात थी। तो बोलती नहीं दीदी 2 हफ्ते हो चुके हैं, आप तो बेड पे थे, आपको तो कुछ याद नहीं, लेकिन मैं रोज़ आती थी यहाँ पे आपके पास में, और बस गॉड से यही प्रे करती थी कि वो आपको मुझसे दूर ना ले जाए, वरना फिर आई डोंट नो मैं क्या करती। मॉम डैड जा चुके हैं, आपको नहीं हो सकती मैं। दीदी प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना, दीदी दीदी मत जाना प्लीज़। तो बोलते अरे तू रो मत, मैं कहीं नहीं जा रही, और वैसे भी तेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे थोड़ा छोड़ के जाऊँगी, तुझे तंग करना है भी तो मुझे बहुत ज़्यादा, पागल है क्या तू, तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ के जाऊँगी मैं। तो बोलती है दीदी शांत हो जाओ, आपसे भी ठीक से बोला नहीं जा रहा है, आप रहने दो। आई नो बहुत टाइम बाद होश आया है, अब कुछ खा लेना ताकि आपकी वीकनेस ना दूर हो जाए। तो बोलते हैं मैं और वीक, मजाक कर रही है क्या, क्यों नो ना आई एम स्ट्रॉन्ग। तो बोलती है हाँ पता है मुझे कितने स्ट्रॉन्ग हो आप ना, एक मिनट रुक जाओ मैं खाना लेके आती हूँ। ऐसे बोल के हो जाती है, खाना लेके आती है। ये एक टाइम था जब वो सिर्फ सानिया सोच रही थी कि वो क्या करे, उसकी लाइफ से जैसे सारी खुशियाँ चली गई हूँ। उसे राधिका मिली थी उसकी खुशी के लिए, बट अब वो उसके पास तक नहीं आ पाती थी क्योंकि उसके डैड हमेशा उसे देखते रहते थे। वो कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस अपने घर जाती थी, उसकी डेली लाइफ चल रही थी। लेकिन सानिया, उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। कुछ दिन में उसको डिसाइड हो जाता है और वो अपने घर चली जाती है वापस हैदराबाद। वो हैदराबाद जाके अपनी डेली लाइफ वापस जीने लगती है। 1 हफ्ता गुजरता है, 2 हफ्ते गुजरते हैं, और 2 हफ्ते बाद उसके सारे चोटें ठीक हो चुकी होती हैं। वो पहले से ही अपना काम चालू कर चुकी थी, पर जैसे 2 हफ्ते उसके लिए काटना बहुत मुश्किल हो गया। वो इन 2 हफ्ते बाद में अपने कैफ़े की तरफ जा रही होती है, और पता नहीं उस बीच में क्या होता है।
वो टैक्सी लेती है और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और जा कर के फ़्लाइट में बैठ जाती है। फ़्लाइट उसकी टिकट उसने बीच में बुक कर ली थी, वो सीधा लखनऊ की टिकट बुक करती है। लखनऊ जाने के लिए वो रेडी हो जाती है एंड थोड़े ही घंटे में वो वहाँ पे पहुँच भी जाती है। जैसे वो वहाँ पहुँचती है उसे पता नहीं क्या होता है। वो सोचती कि नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं वापस आती हूँ। मेरी बहन वहाँ पे है, वो मेरी फ़िक्र कर रही होगी, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं। क्या मैं एक इंसान के लिए अपने सब कुछ छोड़ दूँ? बट वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उसे आती है, उसमें उसकी गलती क्या है? उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसका साथ मैं नहीं छोड़ सकती। नो, आई हैव टू गो, आई हैव टू। वो खुद से लड़े जा रही थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये कह सकते हैं कि अब भी वो इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि अपने डिसीजंस ले सके, बट फिर भी उसे जितना हो पा रहा था वो कर रही थी। एंड वो फाइनली अपने आप को रोक नहीं पाती है और राधिका के कॉलेज के बाहर जाके खड़ी हो जाती है और बस वहाँ खड़ी होती है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाए, बट बस गेट के पास खड़ी होती है। उस वक्त शायद राधिका को ब्रेक टाइम चल रहा था। वो ब्रेक टाइम में अपने फ्रेंड के साथ में कॉरिडोर में घूम रही थी। वो हंसते हुए बातें कर रही थी और जाते वक्त बोल रही थी, अरे आना, क्या कर रहा है, ओए चल, ऐसे बोल के फ्रेंड को लेके जा रही थी। और ऐसे बस वो मस्ती कर रही थी। उसके फेस पे एक स्माइल देख करके सानिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड पता नहीं कहाँ से वो इतनी हिम्मत लेके आ जाती है कि थोड़ी देर पहले वो कॉलेज के अंदर नहीं जा पाए थे, वो कॉलेज के अंदर चली जाती है। वो जा कर के बस वहीं से सानिया को दूर से देख रही होती है, वहाँ से देखती रहती है। कुछ वक्त गुजरता है, सानिया उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है, क्योंकि वो अपनी क्लास में जा चुकी होती है। वो तो अपनी क्लास में चली गई होती है, लेकिन सानिया अब भी वहीं खड़ी होती है। वो गार्डन में जाके बैठ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इस वक्त क्या करे। अब भी कुछ बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, जिनकी क्लासेस नहीं होती हैं, वो बाहर घूम रहे होते हैं। वो बस बैठी होती है, बैठी होती है। एंड सडनली से कानों में आवाज़ आती है, जैसे कि राधिका बोल रही हो। राधिका कह रही होती है, एक्सक्यूज मी, हेलो मिस, आई एम टॉकिंग टू यू, हेलो। इतने में सानिया अपनी नज़र ऊपर देख बढ़ाती है और देखती है कि राधिका के सामने खड़ी है। तो वो राधिका को देख करके फुल शॉक में आ जाती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसे कुछ समझ में आता वो क्या बोले। और राधिका बोलती है, पहले आपको कभी देखा नहीं यहाँ पे, आप इसी कॉलेज में से हो?" राधिका की ये बात सुन के सानिया कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो चुपचाप खड़ी होती है। तो सानिया की ऐसे देख करके वो बोलती है, हेलो क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, आर यू ओके? तो सानिया बस अपने सर को हाँ की तरफ इशारा कर देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। बोलती नहीं कुछ मुँह से, बस अपना सर हिला के बोल देती है। तो बोलती है, ऑल राइट, तुम इस कॉलेज से हो? तो वो अपना सर नाम हिला देती है। तो बोलती है, ओके, तो बस कॉलेज देखने आई हूँ। तो फिर सानिया अपना सर हाँ मिलाती है। तो बोलती है, ओके, तुम बोल सकती हो? तो सानिया बस चुपचाप खड़ी होती है, अपना सर धीरे से हाँ मिलाती है। तो बोलती है, तो फिर तुम अपना जवाब अपने मुंह से भी दे सकती हो, सर हिला के क्यों दे रही हो? तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो बोलती है, ओके ओके, आई एम नॉट अनकम्फर्टेबल यू, बस मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि पता नहीं वो गेम्स खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जाकर मैं किसी अनजान से बात करूँ एंड मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, बट आई डोंट नो वाई आई एम लिटिल बिट कम्फर्टेबल विथ यू, आई डोंट नो बस इसीलिए बात करने आई थी, डोंट वरी, मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकालने वाली नहीं हूँ, सो यू कैन enjoy your alone time. I think you need space and I am interrupting you in your space. तो सानी बोलती है, नो। तो बोलती है, ओह, सो फाइनली यू आर स्पीकिंग, चलो तुम बोली तो सही। वैसे आपकी आवाज़ ही बहुत प्यारी है और थोड़ी जानी पहचानी भी है, डिड आई नो यू? तो सानिया बस कुछ नहीं बोलती है और बोलती है, आई थिंक आई हैव टू गो। ऐसे बोल के वहाँ से निकलने लगती है। तो राधिका बोलती है, हे वेट। तो बोलती है, व्हाट हैपन? तो बोलते कुछ नहीं, बस मुझे पूछना था कि आई यू श्योर
क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? आई थिंक सो, आई नो यू बट मुझे नहीं पता एक्चुअली ना, सच बता रही हूँ मैं, मुझे ना कुछ याद नहीं है। आई डोंट नो, आई थिंक यू नो मी, शायद, या फिर मेरा वहम भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सारे लोगों को जानती हूँ, बट ऐसा होता है कि मैं नहीं जानती हूँ। यू नो, थोड़ी स्टूपिड बातें मैं कर रही हूँ और मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। सो सॉरी, बट नाम क्या है तुम्हारा? तो सानिया बोलती है, सानिया। तो बोलती है, नाइस नेम, एक्चुअली ब्यूटीफुल नेम। ओके, नाउ यू कैन गो, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो सानिया बोलती है, व्हाट डू यू मीन? तो बोलते हैं, नथिंग नथिंग नथिंग, यू कैन गो। ऐसे बोल के वो हंसते हुए चली जाती है। एंड फाइनली, फाइनली जब वहाँ से जाती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है, और पता नहीं क्यों उसे अच्छा लगता है सानिया से थोड़ी सी बातें करके। और सानिया बस सोच रही होती है, अगर ये मुझे याद भी नहीं है, आई थिंक ये सच में सब कुछ भूल चुकी है, वरना मैं उसके सामने थी और मुझसे ऐसे बात करती। नॉट पॉसिबल। बट अगर इसे थोड़ा थोड़ा भी याद है, सो कैन आई बी हर फ्रेंड एंड अगेन, क्या दोबारा इसके दिल में प्यार जगाना ठीक होगा? वाई नॉट? कहा था ना, जिसे अपना मान लिया सो मान लिया। मैंने कहा था साथ नहीं छोड़ूंगी, तो अब मैं कैसे साथ छोड़ सकती हूँ? आई थिंक आई हैव टू डू वट एवर आई कैन। तो फिर से साने बोलती है, हे मिस, आई एम टॉकिंग टू यू। वो राधिका की तरफ बोल रही होती है, राधिका पास पीछे घूम के थोड़ी सी दूरी गई होती है। वो साने की आवाज़ सुन के रुक जाती है। साने जानती थी कि वो राधिका का नाम डायरेक्ट नहीं ले सकती, वरना राधिका पूछेगी तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। बट वो संभाल लेती अगर वो बोल भी देती तो, क्योंकि आईडी कार्ड्स होते हैं उसके पास में, आईडी कार्ड में नाम दिख रहा होता है। बट फिर भी साने उसका नाम नहीं लेती है। उसके पास में वो आती है, बोलती है, हाँ क्या हुआ, कुछ चाहिए? कुछ भी चाहिए तो मुझे बोल सकती हो, मैं इस पूरे कैंपस को जानती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी नीड हो यू कैन टेल मी। बोलो क्या हुआ? तो बोलती, नथिंग बट आई थिंक सो, कैन आई बी योर फ्रेंड? तो बोलती, एक सेकेंड, थोड़ी देर पहले तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही थी एंड अब तुम मेरा फ्रेंड बनना है? कैन आई नो कि इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों हो रही है? तो बोलती है, वेरी सिंपल, आई थिंक सो, इफ़ यू डोंट नो मी एंड आई डोंट नो यू, तो फ्रेंडशिप करने में प्रॉब्लम भी क्या है? आई थिंक आई, यू आर लिटिल बिट इंटरेस्टिंग यू नो। ऐसे डायरेक्ट आके मुझसे कभी किसी ने बात नहीं की है, और पहली बार ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की देखी है तो थोड़ा शौक हो गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। आई थिंक सो, आई वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। तो बोलती, ओके ओके, आई नो यू आर नॉट फोर्सिंग मी, आई थिंक सो, ओके। तो बोलते, आर यू श्योर? तो बोलते, ऑफ कोर्स। तो फिर ऐसे भूल के राधिका स्माइल करके अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सानिया के हाथ की तरफ देखती है और धीरे धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही उसका हाथ को थोड़ा सा टच करती है, राधिका कुछ फील करती है, उसके हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, उसे थोड़ी सी अलग फीलिंग आती है, जैसे उसने पहले भी, पहले से ही एहसास जानती हो, बट वो एहसास उसे, बोलते हैं ना, वो एक अलग ही एहसास उससे होता है जो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। जैसे जाना पहचाना सा बट अनजाना सा एहसास, जाना पहचाना तो है बट फिर भी अनजाना है। अब उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग्स क्या हैं और मैं ये फील क्या कर रही हूँ। सो फॉर राधिका ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, बट फिर भी वो बस हाथ उसका पकड़ के रख देती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है, वो बस उस हाथ की तरफ देखे जा रही होती है और उस फीलिंग को बस फील कर रही होती है। उसे नहीं समझ में आता कि ये फीलिंग उसे क्यों आ रही है, बट उसे अच्छी लग रही होती है, तो बस उसे फील कर रही होती है वो। और सानिया कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रही होती है, वो भी कुछ नहीं बोलती हैं। बट कुछ टाइम के बाद में उसे लगता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, 2 मिनट हो चुकी है एंड स्टिल शी इज़ वॉचिंग हर हैंड।
एंड कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो हो सकता है इसे बाद में ऑकवर्ड लगे। सो फाइनली सानिया सेड, राधिका कैन यू लीव माई हैंड। तो राधिका बोलती है, ओह सॉरी सॉरी, वेट अ मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो बोलती है, आई थिंक सो, आपके आईडी कार्ड में क्लियरली दिख रहा है राधिका। सो मैंने बोल दिया, वैसे मुझे पता कैसे लगेगा, मैं कोई अंतर्यामी में थोड़ी ना हूँ। तो बोलती है, ओ ओके, सो नाइस टू मीट यू सानिया। तो बोलती है, नाइस टू मीट यू टू राधिका। ऐसे बोलते थोड़ा स्माइल करते हैं। तो सानिया बोलती है, इफ़ यू आर फ्री सो कैन वी गो फॉर कॉफ़ी और टी, व्हाट डू यू लाइक। तो बोलते, आई थिंक आई लाइक कॉफ़ी, नॉट कॉफ़ी बट टी। तो बोलते, ओके तो चाय पीने चलते हैं, चल ना, कम ऑन। तो बोलते, अभी नहीं, वो मेरी क्लासेस बाकी है, सो आफ्टर माई क्लासेस इफ़ यू आर फ्री। तो बोलते, या आई केम हियर फॉर बिकॉज आई एम फ्री, सो आई कैन वेट फॉर यू इफ़ यू वांट, सो आई कैन वेट इन गार्डन और आउटसाइड ऑफ कॉलेज। तो राधिका बोलती है, क्यों इतनी बेली है, कुछ भी काम नहीं तुम्हें। तो बोलती है, नहीं मैं तो बहुत बेली हूँ, मुझे कुछ भी काम नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे घूमने आई हूँ तो घूमने के लिए मतलब वेले होते हैं जब घूमने आते हैं तब मैं यहाँ क्या करूँ, वैसे भी ये मेरा शहर नहीं है। सो आई थिंक यू विल बी माई गुड टूरिस्ट। तो बोलती है, तो तुम मुझे फ्रेंड बनाना चाहती हो कि टूरिस्ट। तो बोलती हूँ, यू कैन बी बोथ इफ़ यू वांट। तो बोलती है, ओके आई कैन, वैसे मुझे खुद के शहर के बारे में कुछ याद नहीं है। आई नो तुम्हें थोड़ा फ़नी लग रहा होगा या फिर तुम्हें लग रहा होगा मैं कोई पागल हूँ, बट आप क्या कर सकते हैं, जो है सो है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर घूमने जाती नहीं हूँ। सो इफ़ यू डोंट माइंड हम दोनों साथ में एक्सप्लोर कर लेंगे ये जगह। तो बोलती ओके ठीक है, तो जब वे क्लास ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आपको कॉलेज के बाहर मिल जाऊँगी। ओके, वैसे मुझे पता है कॉलेज की छुट्टी कब होती है, तो उस टाइम मैं कॉलेज के बाहर आ जाऊँगी, तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेती हूँ ताकि साथ में हम दोनों और घूम लें। तो बोलती ओके। ऐसा बोल के फिर सानिया वहाँ से चली जाती है और राधिका भी चली जाती है। राधिका बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों, बस थी खुश। उसे अच्छा लगता है कि आज वो बाहर घूमने जाएगी बहुत टाइम बाद, और वो भी कुछ देर पहले बनी हुई फ्रेंड से। आई नो बहुत स्ट्रेंज है, बट इतना स्ट्रेंज राधिका को लग नहीं रहा था, क्योंकि वो तो सोच ही नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सब कुछ अपने दिल से कर रही हो, वो सब कुछ भूल चुकी हो। भूल तो गई थी, लेकिन दुनियादारी को भूल गई हो, अपनी फैमिली का डर भूल गई हो, सब कुछ एक बार के लिए वजह से भूल जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बस हाँ कर देती है। वो बाद में जब अपनी क्लास में जाके बैठती है और सोचती है कि मैंने हाँ क्यों बोला, मेरे मॉम डैड को पता लग गया तो, बट मैं घर थोड़ा लेट ही जाती हूँ तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे एंड देन फिर घर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। हम्म वैसे भी शी इज़ सो स्वीट, उसकी आंखें कितनी प्यारी थी एंड वो कितनी क्यूट थी। सानिया नाम भी कितना प्यारा है। एक्चुअली वो पूरी बहुत प्यारी है। इतने में उसके सर पे एक चौक पड़ता है। उसकी टीचर बोलती है, राधिका तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है, पढ़ाई करो, तुम इस क्लास के टॉपर हो इसका मतलब ये नहीं है तुम कहीं पे भी खोई भी रहोगी, प्लीज़ पढ़ाई फोकस करो। तो बोलती है ओके सॉरी मैम। ऐसा बोल के वो बुक में देखती है एंड उसे आज इंसल्टिंग फील नहीं होता, बल्कि वो स्माइल कर रही होती है, ब्लश कर रही होती है। उसके पास में उसकी फ्रेंड बैठी होती है, बोलती है तू हंस क्यों रही है, मैम ने तुझे डांटा है, शाबाशी नहीं दी है। तो बोलती है तू चुप रहे। ऐसा बोल के जब बैठ जाती है वो एंड बुक में देख करके फिर से स्माइल कर रही होती है और सानिया के बारे में सोच रही होती है। सो बडीज होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, एंड आई नो बहुत टाइम बाद स्टोरी आई है, आपको रीजन्स पता है, नहीं पता तो कमेंट में पोस्ट जाके देख लो, मेरे एग्जाम्स थे इसलिए नहीं आ पाई थी स्टोरी। होप यू आर डूइंग वेल, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।